नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बुक IQ पे। तो आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी का लिविंग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में विविधता। इसका हम लोग पूरे डिटेल से जानेंगे। आप यदि क्लास 9th में हैं और अब भविष्य में जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे तो भी इस चैप्टर का आपको काम आएगा। इसीलिए मैं इस चैप्टर को आप लोगों को इस तरह से बताऊंगा, इतना बेसिक से बताऊंगा। जितना NCERT में है उतना तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे थोड़ा सा आपको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, जिससे आपका क्या होगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि एक तो पहली बात ये बोरिंग चैप्टर है कि आपको पढ़ने के समय बहुत बोरिंग लगेगा, ओके। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको याद करने में, समझने में थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी। इसलिए मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको ये चैप्टर बताऊंगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है डाइवर्सिटी, क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, पूरा प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, फंगी, ये सब बैक्टीरिया, एनिमलिया, कितना सारा इसका किंगडम होता है। सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ओके। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप जानते हैं क्या होता है कि जितने भी जीव जंतु हैं जिनमें प्राण होता है उसको लिविंग थिंग्स बोलते हैं। एक होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें कोई प्राण नहीं होता, यानी कि जान नहीं होता है, उसको नॉन लिविंग बोला जाता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे अर्थ पे हैं उनमें क्या डाइवर्सिटी, यानी उनमें कितने प्रकार की विविधता होती है, उनमें क्या विविधता होती है, उसको किस प्रकार हम लोग स्टडी करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन करने का। तो वो सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि आप अपने तुलना आप अपने फ्रेंड से करिए, तो आपको दोनों बहुत में समानता बहुत दिखाई देगी, लेकिन बहुत सारा चीज़ आपको डिसिमिलर दिखाई देगा। जैसे कि आप हो सकते हैं उससे छोटे हों या आपके फ्रेंड लंबे हो, या फिर अगर आप अपना तुलना किसी गाय से करें, किसी जानवर से करें, तो क्या पाएंगे कि जानवर की तुलना में आप अपने फ्रेंड के ज़्यादा सिमिलर हैं, ओके। उसी प्रकार यदि आप यानी बंदर और कुत्ता का तुलना खुद से करें तो कुत्ता और बंदर में आपको क्या होगा, ज़्यादा जानवर में ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाई देगा। तो इसी प्रकार जितना भी जीव जंतु है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसमें क्या डाइवर्सिटी है, तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसका ये सब चीज़ जब हम समझ जाते हैं तो फिर उनका क्लासिफिकेशन जानते हैं कि उसको किसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या बेसिस है उनका क्लासिफिकेशन करने का, ताकि स्टडी के दृष्टिकोण से हमको पढ़ने में आसानी हो, समझने में चीज़ों को आसानी रहे। तो यही चीज़ है इस चैप्टर में, ओके। तो जब क्या होता है, इसी जैसे क्लासिफिकेशन यानी कि जीवों का जो वर्गीकरण है वो रिलेटेड है एवोल्यूशन से, कुछ ना कुछ रिलेटेड है। जैसे कि अभी हम लोग जिस रूप में हैं इस पृथ्वी पर रह रहे हैं मानव के रूप में, हमारा साइंटिफिक क्या नाम है, मानव का साइंटिफिक नेम क्या, होमो सेपियंस बोला जाता है। तो अभी का जो मानव है, यह होमो सेपियंस है, बहुत लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष पहले इस प्रकार के नहीं हुए थे। ये क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। जो हमारा थे चार्ल्स डार्विन थे, जो इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, उन्होंने क्या कहा कि मानव जो थे पहले एक बंदर के रूप में थे, धीरे धीरे उनका क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, परिवर्तन होते गया समय के अनुसार, और वो आज मानव के रूप में है। तो इसी प्रकार की हम लोग क्या करते हैं, बेसिक देखते हैं कि हम लोग बेसिक आधार हम लोग लेते हैं किसी चीज़ का, और उसके आधार पर हम लोग उसका चेक करते हैं क्लासिफिकेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले जीवों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया था किसने, एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल यानी कि हिंदी में क्या बोले तो अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, जीवों का जो वर्गीकरण है उसके रहन सहन के आधार पर किया, यानी कि उसके निवास स्थान के आधार पर किया। यानी कि उसके कोई जल में रहता है जीव, कोई थल पे रहता है यानी लैंड पे रहता है, कोई वाटर में रहता है, कोई एयर में वायु में रहता है। तो उस आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा, बहुत सारा मतलब मिसकंसेप्शन होने लगा, क्योंकि जीव जल में रहने वाले जैसे शार्क होते हैं, मछली होती हैं, और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटी थी, यानी कि विभिन्नता बहुत ज़्यादा थी। तो उस बेसिस पे भी इसको नहीं वर्गीकरण कर पाया। तो एरिस्टोटल का जो सिद्धांत जो उन्होंने दिया वर्गीकरण का, वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद आए एरिस्टोटल के मतलब शिष्य थे, जो स्टूडेंट थे, उनका नाम था थियोफ्रेस्टेस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टेस, ओके। तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने प्लांट का 400 प्लांट का यानी कि पौधों का इन्होंने वर्गीकरण किया, थियोफ्रेस्टेटस। ओके, तो थियोफ्रेस्टेटस को क्या कहा था, 400 प्लांट का इन्होंने वर्गीकरण किया, तो इसीलिए इसको इन्होंने क्या, इसीलिए थियोफ्रेस्टेटस को फादर ऑफ बोटनी कहा जाता है। फादर ऑफ क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बोटनी, यानी कि वनस्पति जगत का पिता बोला जाता है, वनस्पति जगत का पिता बोला जाता है थियोफ्रेस्टेटस को। ओके, तो इन्होंने क्या किया, 400 प्लांट का वर्गीकरण किया, तो इसी कारण इसको फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है। इनका बुक भी नाम है, इसका बुक का नाम है, क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसका बुक, इन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक में इन्होंने वर्गीकरण किया, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। ओके, देखिए जितने भी चीज़ है इसको हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि ये सभी चीज़ क्या है, लैटिन भाषा में लिखा गया है, और हम लोग उसको, आपको इंग्लिश में पढ़िए, बस उसके लिखने का तरीका अलग है। जैसे हिस्टोरिया है तो हिस्टोरिया को हिंदी में लिख लीजिए, प्लांटेरम है तो प्लांटेरम को हिंदी में लिख लीजिए, बात वही है कि हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, तो इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। तो थियोफ्रेस्टेटस, इसको इंग्लिश में भी थियोफ्रेस्टेटस ही लिखते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 400 प्लांट का क्लासिफिकेशन किया, जिसके कारण इसको फादर ऑफ बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान का पिता बोला जाता है, थियोफ्रेस्टेटस। उसके बाद थियोफ्रेस्टेटस के बाद अगले आए साइंटिस्ट जो जीव वैज्ञानिक, नेचुरलिस्ट जिसको बोला जाता है, उसका नाम क्या था, प्लिनी द एल्डर। ओके, प्लिनी द एल्डर। ओके, इन्होंने भी वर्गीकरण का प्रयास किया। इसके बाद प्लिनी द एल्डर के बाद हमारे आए एक जॉन रे, नाम लिखता हूँ मैं, जॉन रे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जाति, यानी कि जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज। ओके, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले स्पीसीज शब्द का इन्होंने दिया। स्पीसीज शब्द जो यानी कि जाति शब्द देने का श्रेय किसे जाता है, जॉन रे को जाता है, जाति शब्द देने का। स्पीसीज यानी कि स्पीसीज क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है क्लासिफिकेशन की, आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। जिस प्रकार जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ हमारा लाइफ क्या है, सेल कहा जाता है, उसी प्रकार क्लासिफिकेशन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे स्पीसीज बोला जाता है, यानी कि जाति बोला जाता है। इन्होंने क्या किया, जाति और वंश, हिंदी में बोले तो वंश और इंग्लिश में बोले तो जीनियस। इन्होंने क्या किया, जाति और वंश में क्या किया, डिफरेंस बताया कि जाति अलग होती है, वंश अलग होता है। तो इन्होंने प्रयास किया जाति और वंश अलग अलग करने का। इनका भी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो थियोफ्रेस्टेटस का बुक का नाम था वही इनके भी बुक का नाम था, लेकिन दोनों का अलग अलग चीज़ किताब बुक में दिया गया है। ओके, तो इसका भी बुक का नाम आप रखेंगे, जो उसका नाम था, बुक का नाम थियोफ्रेस्टेटस का हिस्टोरिया प्लांटेरम। उस बुक में इन्होंने इसके बारे में बताया। ओके, तो इसके बाद कौन आए, जॉन रे के बाद किन्होंने प्रयास किया, फिर उसके बाद आए हमारे, जॉन रे के बाद हमारा कौन सा है, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल लिनियस। क्या नाम था, कार्ल लिनियस। स्वीडन के वैज्ञानिक आए जिसका नाम था कार्ल लिनियस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, स्वीडन के नेचुरलिस्ट थे, जीव वैज्ञानिक थे, कि जिसका नाम क्या था, कार्ल लिनियस। ओके, कार्ल लिनियस इनका नाम था। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो डिवाइड किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पहला नाम क्या रखा, पहला नाम इन्होंने दिया प्लांट, और दूसरा नाम इन्होंने क्या दिया, एनिमेलिया, यानी कि जंतु। इस दो प्रकार का डिवीजन इन्होंने किया। फिर एनिमेलिया को क्या किया, 6 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। ओके, 6 अलग अलग पार्ट में एनिमेलिया को डिवाइड किया, और प्लांट दो पार्ट में दिया। कार्ल लिनियस ने डिवीजन किया, पहला प्लांट किया, दूसरा एनिमेलिया किया। ओके, तो जिसके कारण इसको कार्ल लिनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकरण का पिता बोला जाता है कार्ल लिनियस को। वर्गीकरण का पिता कार्ल लिनियस को बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे मतलब जो अभी प्रचलन में है एक तरह से, उसका किसने बताया, कार्ल लिनियस ने बताया। उसका डिस्कवरी कार्ल लिनियस ने किया। कार्ल लिनियस ने संपूर्ण जगत को, यानी कि लिविंग और उनको प्लांट और एनिमलिया दो प्रकार, जिस प्रकार प्लांट अलग होता है लिनियस अभी, और हम लोग एनिमल का अलग होता है, तो दो प्रकार का जो कार्ल लिनियस बताया, प्लांट और एनिमल दो प्रकार का डिवीजन बताया, जिसके कारण इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्या था,
इतिहास था, यानी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन का इतिहास था। इतना जो चीज़ हम लोग पढ़े। आपको क्या करना, जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ सबको बुक पे नोटबुक करते जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारा वर्गीकरण होगा, बहुत क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे आगे जाके। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जो है वो नोटबुक पे नोट करते जाना है। मैं बहुत बेसिक से चल रहा हूँ चीज़ों को लेके। ओके, तो ये हो गया, बस ये 2 चीज़ हो गया। अब इसमें कितना पार्ट होता है वो मैं बात करूँगा आगे जाके, कि अभी फ़िलहाल लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने प्रकार में बांटा गया। अभी फ़िलहाल के समझिए कि कार्ल लिनियस जो थे उन्होंने 2 वर्गीकरण दिया, यानी संपूर्ण जगत को 2 पार्ट में बांटा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन का पदानुक्रम, यानी कि जिस प्रकार मान के चलिए ये विश्व है, विश्व को क्या किया गया, सबसे पहले महाद्वीपों में बांटा गया, 7 महाद्वीप में बांटा गया। महाद्वीप को फिर देश में बांटा गया है, देश में बांटा गया, फिर देश को क्या किया गया, राज्य में बांटा गया है, राज्य को क्या किया गया, जिला में बांटा गया है, फिर गांव में बांटा गया, तहसील में बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है। तो उसी प्रकार संपूर्ण जगत को बांटने के लिए कुछ पदानुक्रम बनाए गए, यानी कि हायरार्की बनाए गए हैं। तो हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हायरार्की, पदानुक्रम। ओके, देखिए सबसे पहले, यानी जिस प्रकार महाद्वीप सबसे ऊपर होता है, उसी प्रकार सबसे पहला जो क्रम होता है उसको बोला जाता है किंगडम। सबसे पहले क्या बोला जाता है, किंगडम। ओके, तो अभी जो प्लांट और एनिमलिया देखे थे वो 2 प्रकार का किंगडम था, जो कि कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है किंगडम। ओके, उसका भी हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। किंगडम के बाद हमारा आता है, क्या आता है, फाइलम। इस चीज़ को आपको समझना कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ, कि हमारा जो वर्गीकरण किया गया है वो वर्गीकरण का जो बेस है, बेस स्टार्ट होता है यानी कि सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर जैसे देश, पूरे विश्व को पहले महाद्वीप में बांटा गया है, उसके बाद देश में बांटा गया, फिर राज्य में बांटा गया। उसी प्रकार सबसे क्लासिफिकेशन का जो सबसे ऊपर का यूनिट है होता है, सबसे पहले हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम के बेसिस पे बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद उसको फाइलम के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद किसके आधार पर करते हैं, क्लास। आपको ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्लास के बाद किस आधार पे किया गया है, क्लास के बाद ऑर्डर। ओके, उसके बाद किसके, ऑर्डर के बाद फैमिली, ऑर्डर के बाद फैमिली। ओके, उधर लिखता हूँ 6 नंबर। फैमिली के बाद किसके बेसिस पे बांटा गया है, जीनस। उसके बाद आपको स्पीसीज। देखिए, तो वर्गीकरण का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होगा हमारा स्पीसीज। अब देखिए, किंगडम का हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जगत। ओके, फाइलम का क्या होता है, संघ। फाइलम का क्या होता है, संघ। उसके बाद क्लास का क्या होता है, क्लास का होता है वर्ग। ओके, ऑर्डर का क्या होता है, ऑर्डर का होता है गण। ऑर्डर का क्या होता है, गण। फैमिली का क्या होता है, कुल। ओके, जीनस का क्या होता है, वंश, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जाति, जो कि मैंने आपको बताया दोनों चीज़ की। जो जॉनरे थे जीनस और स्पीसीज को अलग अलग प्रकार से, 2 प्रकार से, मतलब उन दोनों में बेसिक डिफरेंस बताया, जीन्स और स्पीसीज, यानी जाति और वंश के बारे में डिफरेंस बताया। तो ये हमारा वर्गीकरण का आधार है। आपको ऊपर से मतलब इस प्रकार, ये आपको सीरियल क्रम में याद रखना, आपको सीरियल याद रखना, मिस नहीं करना। आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किंगडम के बाद क्या आएगा, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्या होता है, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीन्स, और उसके बाद स्पीसीज। और हिंदी में क्या होगा, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये 7 प्रकार है। 7 प्रकार को बांटने का तरीका है, ये चीज़ को किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, आपको क्रम में याद रखना है। जिस प्रकार मैंने लिखा है उसी प्रकार आपको याद रखना है। इसका ऑर्डर मिसमैच नहीं करना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना। और क्या मैंने ये बताया, ये चीज़ आपको समझ में आ जाओ मैंने क्या बताया, ये हायरार्की बताया, यानी कि ऊपर से नीचे बांटने का क्लासिफिकेशन का तरीका बताया। ओके, तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग साइंटिफिक नेम बात करेंगे। अब हम लोग साइंटिफिक नेम बात करेंगे। साइंटिफिक नेम किसका, स्पीसीज का। साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम।
देखिए वैज्ञानिक नाम किस प्रकार लिखा जाता है। ये दुई मतलब क्या होता है, इसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो जिसका हम लोग नाम लिखेंगे, किसी जैसे मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम पहले हमको पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, साइंटिफिक नेम। और जितना भी साइंटिफिक नेम है आप पहले समझ लीजिए साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम मतलब ये होता है, जैसे आपका नाम हुआ राहुल, ओके, जैसे आप इंडियन हैं, उसी प्रकार कोई यूरोपियन होगा, कोई अमेरिकन होगा। लेकिन क्या होगा कि मानव है, मानव सब लगभग तो सिमिलरिटी है, जितना भी पूरे वर्ल्ड में मानव रह रहा है, तो उसको एक नाम दे दिया गया कि मतलब वो कहीं भी होगा तो वो उसको उसी नाम से जानेंगे। जैसे गाय होता है, जो इंडिया में गाय होता है और जो यूरोप में गाय होता है, तो लगभग सब उसमें सिमिलरिटी ही होती है कि यानी कि यहाँ का गाय का दूध देता है तो वहाँ का गाय पानी देता होगा, यहाँ के गाय भूसा घास भूसा खाते तो वहाँ गाय कुछ और खाता होगा। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ होता है वो चीज़ दोनों यहाँ का गाय या पूरे विश्व के गाय के कहीं से उठा लीजिए, बात बराबर होगा। तो उस गाय को एक नाम दिया गया है कि उसको पूरे विश्व में, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि होमो सेपियंस, जैसे मानव का नाम होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। अब पूरे विश्व में कहीं भी बोलेंगे होमो सेपियंस तो समझ में आ जाएगा कि मानव की बात कर रहा है, ओके। उसी तरह आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब पूरे विश्व में हम लोग कहीं भी बात करेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका अगर बोलेंगे तो सब लोग आम ही समझेंगे। अब हो सकता है हम लोग यहाँ पे आम बोलते हो, यूरोप में कुछ और बोलते हो, गाय को हम लोग यहाँ कुछ और बोलते हैं, यूरोप में कुछ और बोलता है, अमेरिका में कुछ और बोलता होगा, चाइना में कुछ और बोलता होगा। लेकिन यदि हम गाय का नाम होता है साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, यदि हम लोग बॉस इंडिकस बोलेंगे तो पूरे विश्व में कहीं भी बोलेंगे बॉस इंडिकस तो उसका मतलब गाय ही होगा, यानी गाय की प्रजाति, यानी उसके स्पीसीज के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम का जरूरत पड़ा कि नहीं तो यहाँ के गाय को हम लोग कुछ और बोलते वो तो वहाँ का लोग नहीं समझता कि क्या बोल रहा है। तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया ताकि पूरे विश्व में लोग एक ही नाम से जान सके, पहचान सके जानवरों को या जानवरों को या बोलिए स्पीसीज को बोलिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलिए, ओके। तो जो भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन नाम में दिया गया। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस साइंटिफिक नेम को याद करने में, क्यों? क्योंकि ये जो नाम है वो सारे लैटिन अक्षर में लिखे गए हैं। अगर कहीं पे वो हमारे अगर इंडिया का भी कुछ लैंग्वेज है तो उसको भी कन्वर्ट करके लैटिन में लिखा गया है। क्यों? देखिए लैटिन में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो खोज था या डिस्कवरी था, और या कहीं ना कहीं जिस वैज्ञानिक ने इन लोगों इस साइंटिफिक नेम दिया वो लैटिन के थे, मतलब उधर के ईरान साइड के होंगे, मिस्र के साइड के होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, उन सारे साइंटिस्ट जैसे मिस्र के, अरिस्टोटल कहाँ के थे, मिस्र के थे, ईरान के थे, इजिप्ट के थे, उस साइड के ही थे। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को लैटिन नाम में दिया गया, क्योंकि जो देगा तो उसी के अनुसार नाम रखा जाएगा। जैसे अभी जो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि समय कितना हो रहा है, तो ये इंग्लैंड के पैमाना लिया गया है कि इंग्लैंड के अनुसार हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसीलिए जो जहाँ का खोज करता है तो वहाँ के अनुसार नाम रखा जाता है, तो अपने अनुसार चीज़ों को नाम रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम लोगों का अगर हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने इसका खोज किया होता या साइंटिफिक नेम दिया गया रहता तो हमारे यहाँ के जैसे राम श्याम घनश्याम इस तरह से, या गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इस तरह से नाम रखा जाता, हम लोग को आसानी रहती याद करने में। लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए है कि अगर हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे, अगर हम लोग नया नया डिस्कवरी करेंगे, शिक्षा पे जोर देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग उस लेवल पर पहुंचेंगे और भविष्य में क्या होगा, हम लोग के जो आने वाले पीढ़ियां होगी उसको याद करने में, पढ़ने में आसानी होगी। अभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को याद करने में ही उलझ जाते हैं और समझ में नहीं आता है और हम लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। लेकिन अगर ये चीज़ आसान हो, हमारे अपने भाषा में, लोकल भाषा में, मातृभाषा में हो, अपना खुद का हिंदी में हो, तो क्या होगा, हमको याद करने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ओके। तो देखिए साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं किस में दिया जाते हैं, लैटिन, यानी कि लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में दिया गया साइंटिफिक नेम, ओके। तो किस प्रकार लिखा जाता है इसको, सबसे पहला अक्षर दो चीज़ लिया जाता है। सबसे पहला लिया जाता है जीनस, ओके, यानी कि किस वंश का है, उसके बाद उसका लिया जाता है स्पीसीज, ओके, यानी कि किस जाति का। तो ये दोनों चीज़ यानी कि बायनोमियल इसको बोला जाता है कि दो चीज़ का इस्तेमाल करके, यानी कि वो किस जाति का और किस स्पीसीज का है, तो उसका इस्तेमाल करके किसी का भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और जीनस का जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ओके। और जो और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके। ये चीज़ को आप समझिए। जीन्स यानी वंश, जिस वंश का होगा उसका जो हम लोग नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे, और स्पीसीज जो लिखेंगे उसका जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे मानव का होता है होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, वंश है, होमो क्या है,
एक वंश है, होमो वंश है। और स्पीसीज क्या है? सेपियंस। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। तो देखिए, तो जीनस वंश है हमारा होमो, तो पहला लेटर कैपिटल लिखिए, ऐसे लिखिए। और जाति क्या है? स्पीसीज क्या है? सेपियंस। तो सेपियंस का फर्स्ट लेटर एस क्या है? उसको हम लोग स्मॉल लिखे। तो ये लिखने का हमारा तरीका है, आपको इसी तरह लिखना है। और इसी में क्या है, आपको इस तरह लिखना है, ये चीज़ को समझना है। इसको कैपिटल लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसको स्मॉल लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि मानव यानी कि मानव का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, उसमें फर्स्ट लेटर यानी जीन्स होता है, यानी वंश होता है, ये वंश होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और स्पीसीज यानी कि जाति, जिस जाति का उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यही चीज़ है। इस प्रकार ये साइंटिफिक नेम है। अब साइंटिफिक नेम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ है, कम से कम लगभग 10-12 जान होंगे जिनका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। याद करने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि नाम जो है लैटिन भाषा में, आपके अपने भाषा में नहीं है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन आपको याद करना है, सिंपली 5 बार 10 बार उसको पढ़िएगा, याद करिएगा तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइंटिफिक नेम कुछ लिखता हूँ, उसको आपको बोर्ड पे लिखना है। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें, उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। जैसे मानव का मैंने बताया क्या होता है? होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस। मानव का क्या होगा साइंटिफिक नेम? आपको मेरे साथ आपको बोलते जाना है तो याद होगा। मानव का होमो सेपियंस। बाघ यानी टाइगर, टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का क्या होता है? टाइगर का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। उसी प्रकार शेर का क्या होगा? सेम है, पैंथेरा लियो। दोनों में क्या अंतर है? बाघ है तो टाइगर होता है, तो टाइगर का टिग्रिस लिखें। शेर तेंदुआ की तरह होता है, इसका लियो, पैंथेरा लियो। ओके। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस। बिल्ली का होता है फेलिस कैटस। बिल्ली का क्या होता है? फेलिस कैटस। उसी प्रकार कुत्ता का क्या होता है? देखिए, कुत्ता का हम लोग पालते हैं डोमेस्टिक में, यानी डोमेस्टिक एनिमल बोलता है पालतू जानवर को, तो फेलिस डोमेस्टिका। ओके। उसी प्रकार मटर का देखिए, मटर जानते हैं। ओके। तो मटर का क्या होता है? मटर का आपका नाम होगा मटर का नाम है सटाइवा। पायसम सटाइवम। ओके, पायसम सटाइवम। उसी तरह मेढक का क्या होता है? मेढक का होता है राना टिग्रिना। ओके, राना टिग्रिना। तो इस तरह 7 लिखें। अब इसको रब कर, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और भी हैं जिनका साइंटिफिक नेम लिखना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अब हम लोग इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं धान का क्या होता है साइंटिफिक नेम? धान का होता है ओराइजा सेटिवम। ओराइजा सेटिवम, SATI, ओराइजा सेटिवम धान का। ओके। और सरसों का क्या होता है? सरसों का होता है ब्रैसिका कैपिस्ट्रम, BRASSICA, ब्रैसिका कैम्पिस्ट्रम। ओके। उसके बाद चना का क्या होता है? चना का आपका होता है, चना का सीसर एरिएटनम। चना का क्या होता है? सीसर एरिएटनम। गेहूं का क्या होता है? टिटरिकम सटाइवा। ओके। गाय का क्या होता है? गाय का होता है बॉस इंडिकस। ओके। आम का क्या होता है? आम का होता है मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये था साइंटिफिक नेम, 13 साइंटिफिक नेम जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको, अगर आप इसको नहीं याद करते हैं तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, चीज़ों को आप अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए, थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, 5 बार 10 बार, फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए इतना जो नाम है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा कार्ल लिनियस थे, उन्होंने क्या किया?
क्लासिफिकेशन किया तो कितने प्रकार का किया गया, 2 प्रकार का किया, प्लांट और एनिमल। इसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट कैटेगरी क्लासिफिकेशन का है कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। और अभी जो हम लोग है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उन्होंने 2 किंगडम में क्या, यानी कि मैंने आपको बताया कि किंगडम सबसे अपर यूनिट है। तो सबसे पहले जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे यानी क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले किंगडम करेंगे, फिर फाइलम में करेंगे, उसी प्रकार जिस प्रकार मैंने ऑर्डर लिखा है तो उसके बेसिस पे करेंगे। तो जो कार्ल लिनियस थे हमारे, वो उन्होंने 2 किंगडम दिया, प्लांट और एनिमलिया। उसके बाद हमारे आए थे कौन, हैकल, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि 2 की जगह पे 3 दिया, यानी प्लांट और एनिमल पहले से था, एक प्रोटिस्टा जुड़ गया। उसको मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। देखिए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ओके। तो जो सबसे पहले किसने दिया, कार्ल लिनियस दिया, कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या दिया, 2 टाइप्स का दिया, 2 टाइप्स मैं लिख देता हूँ, आपको नोट करिए 2 टाइप्स। कौन कौन सा, प्लांट एंड एनिमलिया, प्लांट और एनिमलिया 2 टाइप्स दिया। उसके बाद कौन है, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या किया, 3 टाइप्स दिया, यानी 3 टाइप्स ऑफ किंगडम में बांटा। कौन कौन सा, प्रोटिस्टा, एक प्रोटिस्टा जुड़ गया, सबको आगे पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, फिर इसी तरह प्लांट और एनिमलिया अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है ओके। अब तीसरा आए थे कौन साइंटिस्ट, कोपलैंड, कोपलैंड। इन्होंने क्या किया, 4 टाइप्स दिया, इन्होंने क्या किया, 4 टाइप्स दिया। कौन सा चौथा जोड़ा, इन्होंने मोनेरा को जोड़ा। ये सभी आपको याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, आप पढ़ते भी हैं 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमलिया ओके। उसी प्रकार सबसे जो अभी लेटेस्ट है वो दिया है हमारा किन्होंने दिया है, वो दिया विटेकर। उन्होंने कौन साइंटिस्ट दिया, विटेकर। इन्होंने क्या दिया, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि अभी लेटेस्ट है और साइंटिफिकली प्रूव है। 5 टाइप्स दिया है इन्होंने, 5 टाइप्स यानी 5 किंगडम में बांटा है। कौन कौन सा, मोनेरा, इसमें हो जाता है आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमलिया, ये लेटेस्ट है। अब हमारा काम क्या है, अब एक एक किंगडम को पढ़ना। सबसे पहले मोनेरा पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। तो इतना था, इतना जो बेसिक था हमको इस चैप्टर का, आज हम लोग इस चैप्टर का बेसिक जाने। अब इसके चैप्टर के अंदर घुसेंगे, यानी कि अब इसको डीपली हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ था, आपको याद रखना है ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम का जो पहला है टाइप्स, जो मोनेरा है या प्रोटिस्टा है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक किंगडम को बारी बारी से पूरा डीपली स्टडी करेंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।